बहुत कुछ सिखाया जमाने के सफर में, अनजाने में। जो दर्ज नहीं था किताबों में वो भी सिखाया जमाने ने। मतलब क्या है कि अभी जो आप बुक में पढ़ रहे हो ना, उससे कुछ भला नहीं होने वाला है। जिंदगी जीने के लिए एक अलग कला होना चाहिए, अलग सोच होनी चाहिए, अलग स्टडी होनी चाहिए। जो आप ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलस पढ़ रहे हो, इससे अच्छे कॉलेज में एडमिशन तो हो जाएगा, लेकिन अच्छी जिंदगी जीने के लिए एक अलग नजरिए की जरूरत पड़ेगी आपको। क्लियर है? आइए देखते हैं। यहां पर अगर फोकस करोगे तो कह रहा है कि अ फिगर कंसिस्ट ऑफ अ सेमी सर्कल विथ अ रेक्टेंगल ऑन इट्स डायमीटर। मतलब ये देखिए, एक रेक्टेंगल बना लो, सेमी सर्कल बना लो, ठीक है। गिवन द पेरीमीटर ऑफ फिगर, फाइंड इट्स डायमेंशन इन ऑर्डर दैट एरिया में बी मैक्सिमम। एरिया इसका मैक्सिमम होगा। तो अच्छा, इसमें बताओ गिवन क्या दिया हुआ है? एनीवन? व्हाट इज गिवन? गिवन इसमें क्या है? सर फिगर का पेरीमीटर। हाँ, पेरीमीटर दिया हुआ रेक्टेंगल का। तो मान लो इसका लेंथ रेक्टेंगल का नहीं, पूरे फिगर का दिया हुआ है। ये 2x और ये 2y समझो, और ये बीचों बीच मैंने कर दिया, ये यहां से यहां तक x, और ये भी हमने x रख दिया। सो दिस x कैन एक्ट एज अ रेडियस। ठीक है, रेडियस के जैसा एक्ट करेगा ये। सो r इक्वल टू x वी आर गेटिंग, और ये सेमी सर्कल हमारा हो गया। अच्छा, अब देखो करना क्या है। पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर मतलब पढ़ाया था कि इसकी बाउंड्री, पूरे फिगर की क्या लेंगे हम लोग? बाउंड्री लेने वाले हैं। तो 2x एक बाउंड्री, ये एक बाउंड्री, ये, तो ये कितना हो गया बताओ? 2y हो जाएगा। और इधर से भी एक बाउंड्री लेंगे, ये भी, तो एक 2y और चाहिए हमको, प्लस 2y हो गया। और कौन सी बाउंड्री लेंगे? ये वाला बाउंड्री, ये वाला। क्या इस बाउंड्री को भी इंक्लूड करेंगे हम लोग? नो, क्योंकि फिगर की जब बात कर रहा हूं मैं, तो खाली रेक्टेंगल और खाली सेमी सर्कल नहीं है, मैं कंप्लीट फिगर की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो कंप्लीट जब फिगर होता है तो ये सारी बाउंड्री का हम यूज करना स्टार्ट करेंगे। तो P इक्वल टू कितना हो गया बताओ? 2x, एंड प्लस कितना हो जाएगा बताओ? 4y। अच्छा, यहां तो था ही, एक इसको लेंगे, तो ये सेमी सर्कल है। अगर टोटल होता तो 2πr, लेकिन इसका हाफ लेंगे तो सिर्फ क्या हो जाएगा? पाई r। तो r की जगह कौन काम कर रहा है? x। अगर टोटल होता तो 2πr, लेकिन उसका मैंने क्या कर दिया? हाफ कर दिया। तो ओनली वी आर गेटिंग एज अ पाई आर। ये देखो, तो हमने क्या कर दिया? पाई आर हो गया, या पाई एक्स कर दिया। तो देखो ये हमारा पेरीमीटर निकल गया। क्लियर है? अच्छा, अब उसी तरह से मुझे यहां से x का वैल्यू चाहिए होगा, तो क्या करेंगे? P 4y को इस साइड लेकर के आ जाओ, x बाहर निकाल दो, तो 2 प्लस कितना लिखा? पाई, और x लिखा मैंने P माइनस 4y बाई 2 प्लस पाई। ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, डिवाइड कर दिया हमने। अच्छा, ये जब आ जाएगा, सपोज इक्वेशन 1, नाउ मुझे जो मैक्सिमम करना है वो एरिया को करना है। सो एरिया कैसे होगा? रेक्टेंगल का एरिया, और साथ ही साथ में किसका एरिया लूंगा? सेमी सर्कल का लूंगा मैं। तो रेक्टेंगल कितना है जी? 2x इंटू 2y। ठीक है, और प्लस साथ साथ उसका मैंने ले लिया, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और स्क्वायर का काम कितना होगा? एक्स का स्क्वायर मैंने कर दिया। ठीक है, यही हो गया। तो ए का ए रखो, पूरा पैटर्न एक्स में चला जाएगा। कब? 4x इन द प्लेस ऑफ y पुट कर देंगे p माइनस 4y बाई 2 प्लस पाई, और यहां हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया पाई एक्स स्क्वायर। देखते जाइए।
तो हमने यहां तक आपको बताया, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और जैसे ही हो जाएगा तो थोड़ा सा इसको चाहो तो मॉडिफाई कर लो, अंदर जाके मल्टीप्लाई कर लो, 4px, एक मिनट, हमें क्या निकालना था, हमें तो y निकालना था ना। तो आप x का वैल्यू क्यों लिख रहे हैं? एक मिनट, हमने x का वैल्यू शायद पुट कर दिया है, तो बेटर क्या है, यहां से y का वैल्यू निकाल लो। y अगर निकालते हैं तो बाकी सबको इस साइड भेजना होगा हमें। वेट, तो ये हो जाएगा p माइनस 2x माइनस पाई एक्स और इक्वल टू 4y, सो y इक्वल टू p माइनस 2x माइनस पाई एक्स डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे। इन द प्लेस ऑफ y क्या लिखेंगे, 4 माइनस 2x माइनस पाई एक्स डिवाइडेड बाई 4 और प्लस पाई एक्स स्क्वायर। थोड़ा कैंसिल कर लो, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारा आ जाएगा ax और अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो पाई एक्स माइनस 2x स्क्वायर और पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो इससे क्या फायदा हुआ, ये दोनों आपस में कैंसिल। सो फाइनली वी आर गेटिंग ax, तो ये हो गया px माइनस 2x स्क्वायर। तो ये छोटा सा एक आपका क्या बन जाएगा, एक टर्म बन गया कि नहीं। ठीक है, देखो तो सही जा रहे हैं कि कुछ गड़बड़ हुआ है। संचिता थोड़ा क्रॉस चेक करना एक बार। ये 4x था और y के जगह हमने p माइनस 2x माइनस पाई एक्स बाई 4 पुट किया, और ये तो अलग से था ही, ये दोनों कैंसिल हुआ, अंदर में मल्टीप्लाई हुआ, तो px माइनस 2x स्क्वायर माइनस px स्क्वायर प्लस पाई एक्स स्क्वायर, दोनों को हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, चलो देखते हैं इसको, अब डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इट विल कम a डैश x इक्वल टू, यहाँ p इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2x हो जाएगा। ठीक है, और अगेन डिफरेंशिएट इसको हम लोग करते हैं, फिर से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये होगा डबल डैश एक्स, ये तो 0 और 4 इंटू 1, ये डबल डैश एक्स हो गया माइनस 4 स्मॉलर देन 0। ठीक है, जो कि ये मैक्सिमम है, तो a इज मैक्सिमम हो गया, ये तो पता चल गया। फॉर मैक्सिमम के लिए अब क्या करोगे, a डैश एक्स इक्वल टू 0 और a डैश एक्स की जगह वी विल राइट p माइनस 4x इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू व्हाट, p बाई 4, ये x का वैल्यू आ गया। मुझे अब किसका कैलकुलेट करना है, y का। सर एक मिनट, हाँ बोलो। सर जो एरिया लिए है सेमी सर्कल की जगह आप पूरा सर्कल का ले लिए हैं। अच्छा, पूरा सर्कल का ले लिया हूँ ना मैं एरिया। हाँ हाँ, यहाँ पे देखो गड़बड़ हुआ है, ये हाफ करना होता, यही है ना। वही यस सोच सर। रहे हैं कि कहाँ गड़बड़ हो रहा है, तो पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 होना चाहिए। ठीक है, चलो फिर से एक बार देख लेते हैं, तो इसको सिर्फ हटाना पड़ेगा, और अब इसको जरा सॉल्व करके देखते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ax और px माइनस ये पाई एक्स स्क्वायर, और एक मिनट, ये हो गया 2x स्क्वायर रहने दो, और ये कितना बचेगा बताओ, माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 बचेगा। इन दोनों को अगर सॉल्व करते हो तो वी आर गेटिंग दिस वन। अब हमारे पास a डैश एक्स हो गया, तो p इंटू 1 और ये हो जाएगा 4x माइनस पाई बाई 2 और इंटू 2x, तो ये हमारा हो गया a डैश एक्स p माइनस 4x माइनस पाई एक्स। ठीक है, इसको डबल डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये तो 0 माइनस 4 माइनस पाई, यही बच रहा है ना। ठीक है, अब लिखो फॉर
मैक्सिमम या फिर मिनिमम, तो a डैश एक्स इक्वल टू हमने लिखा 0, तो p माइनस 4x माइनस पाई एक्स इक्वल टू 0, इन सबको उठाकर उस साइड ले जाओ, तो 4x प्लस पाई एक्स, तो p इक्वल टू एक्स 4 प्लस पाई, x इक्वल टू p बाई 4 प्लस पाई, ये हमारा x का वैल्यू आता है। तो जो x का आया, अब हम लोग y का कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसी को उठाकर कहाँ पुट करना है, इसके जगह आप जाकर के पुट कर दो। अब चाहो तो इक्वेशन 1 लिख दो, यहां देख लो फॉर y के लिए, तो y इक्वल टू यहां पर p माइनस 2x तो है ही, ये 1/4 साथ बाहर निकाल दो। अच्छा x की जगह पुट करेंगे, तो ये होगा p बाई 4 प्लस पाई हो जाएगा, ठीक है। और पाई इंटू यहां भी p बाई 4 प्लस वी आर गेटिंग एज अ पाई हो गया, यही आ रहा है। y तो है ही 1/4, नीचे लिखा 4 प्लस पाई, और ये होगा p 4 प्लस पाई माइनस 2p माइनस p पाई, ये देखिए y है 1/4 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, तो 4p, तो p पाई 2p माइनस p पाई, और 4 प्लस कितना है पाई है, तो ये और ये कैंसल, y इक्वल टू अगर आप सॉल्व करते हो तो 2p 4 हो गया 4 प्लस पाई, इसको सॉल्व कर लो 2, तो फाइनली अब कितना बचा आपका y इक्वल टू p बाई 2 4 प्लस पाई, देखो तो यही है ना, सही है। तो हमारा y भी निकल गया और x भी निकल गया, और सिर्फ आपको क्या करना है, एरिया को मैक्सिमम करना है। तो डबल डिफरेंशिएशन किए थे हम लोग, देखो डबल डिफरेंशिएशन किया हुआ था, तो नाउ जरा बताओ a डबल डैश x, 0 0 तो हटाओ, -4 माइनस पाई, अच्छा पाई था तो ये तो स्मॉलर देन 0 ऐसे ही आ जाएगा आपका, क्योंकि ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, तो एरिया इज मैक्सिमम, ए इज मैक्सिमम कब है, व्हेन x का वैल्यू कितना दिख रहा है p बाई 4 प्लस पाई, एंड y का वैल्यू कितना दिख रहा है बताओ, p बाई 2, और कितना था 4 प्लस पाई था ना, अब देखते हैं, हाँ 4 प्लस पाई दिया हुआ, तो यही हमारा मैक्सिमम, एरिया भी मैक्सिमम हो गया और हमारा x एंड y का वैल्यू भी निकल गया। अच्छा इसमें क्या निकालना था थोड़ा बताओ, लेकिन हमको क्या फाइंड करना था, डायमेंशन फाइंड करना था, उसका लेंथ और ब्रेथ कितना है, तो लेंथ कितना लेंगे जी वो तो 2x था, दिख रहा था स्टार्टिंग में जो रेक्टेंगल लिया था वो क्या था मेरा 2x था, ये देखो यहाँ देखो डायग्राम में ये कितना लिया हूं मैं 2x, और ब्रेथ जो होगा 2y होगा, तो 2x मतलब p, और 2 4 प्लस ना यहां 4 प्लस हमने लिखा 5, तो हो जाएगा 2p और 4 प्लस पाई ये लेंथ, और ब्रेथ जो मैंने लिया ये हो जाएगा 2y, तो 2 इंटू वाई की जगह p डिवाइडेड बाई कितना, यही b है p बाई 4 प्लस पाई। चलिए अच्छा सर पूरा क्लियर आंसर हुआ, में 2p दिया हुआ है, आंसर में क्या दिया हुआ है, ब्रेथ में 2p बाय पाई प्लस 4 दिया हुआ है। आंसर में है
हम लोग को ब्रेथ भी चाहिए था ना, तो ब्रेथ में कितना 2y लिया था मैंने, और y का वैल्यू कितना है p/4 प्लस, यही होना चाहिए। उसको कट कर लो, वहां पे अगर दिया हुआ है प्रिंटिंग गलत होगा तो इसी को लिखिए, यही आंसर आएगा। अच्छा प्रोसेस समझ में आया क्या हुआ है? हाँ, कि गिवन दिया हुआ था पेरीमीटर, तो पेरीमीटर बाउंड्री लेना 2x 2y और पूरा का पूरा ये वाला, तो ये 2x 2y 2y, 2 बार 2y 2y लिया और पूरा, तो पेरीमीटर से हम लोग क्या निकाल लेंगे, y निकाल लेंगे, और y को फिर उठा के कहां पुट कर देंगे बताओ? हाँ, एरिया में जाकर के पुट कर देंगे हम लोग। एरिया का फॉर्मूला एक रेक्टेंगल और दूसरा क्या है सेमी, देखो यहाँ पे गड़बड़ किया था मैंने, ये बाई 2 कर देना है, ये देखो, और सबका वैल्यू फिर y का वैल्यू पुट कर दिया x के टर्म में, फिर डिफरेंशिएट किया, डबल डिफरेंशिएट का इक्वेट किया, वैल्यू निकाला और सब सॉल्व कर दिया। सारा प्रोसेस वही हो रहा है। चलिए कॉपी कीजिए जल्दी से। ठीक है, जिनका ये क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन पे फोकस करते हैं हम लोग। वन मोर क्वेश्चन इज गिवन हियर। हाँ ये देखो, और ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपको करवाया जा रहा है, इसमें पढ़ो। चलो, हमारा फेवरेट कैरेक्टर कालिया को दिया गया है क्वेश्चन। कालिया देखते के साथ ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया। कालिया की नजर तेज, और कालिया ने क्या देखा, पहले क्या फाइंड करना है जी, फाइंड। पहले कालिया को पता चल गया निकालना है, क्या निकालना है, वॉल्यूम। और सर ने कालिया को क्या पढ़ाया था, 3 चीज फाइंड करना है, गिवन, किसी को मैक्सिमम या मिनिमम, और उसके बाद या तो प्रूव और नहीं तो फाइंड। ठीक है, तो यहां पे क्या दिख रहा है बताओ, फाइंड, और फाइंड में भी क्या, वॉल्यूम। लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। ठीक है, मतलब लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, एक स्फीयर के अंदर क्या इंस्क्राइब दिख रहा है कालिया को, सिलेंडर दिख रहा है। पहला काम तो उसने बना दिया, एक इंस्क्राइब्ड कर दिया उसने। अच्छा अब बताओ, ये रेडियस होगा, ये भी रेडियस होगा। ठीक है, ये रेडियस किसका होगा बताओ, या इसको कैपिटल में लिख लो, ये जो रेडियस है ना, ये कैपिटल R जो है ये सिलेंडर का है, और ये टोटल क्या होगा, हाइट। तो इधर से h/2, और यहां भी क्या कर लिया, h/2, तो कंप्लीट जो हुआ वो क्या होगा, हाइट होगा। मतलब ये पूरा A से B तक जो पूरा लोगे, ए बी वी आर हैविंग एज अ हाइट। खाली प्रोसेस देख लो, उसके बाद स्टेटमेंट कैसे लिखोगे वो सिखा दिया जाएगा। कैपिटल R भी हमें पता है, दोनों पता हो गया। अच्छा यहां से यहां तक क्या होगा, दिस इज व्हाट, राइट एंगल ट्रायंगल तो है, लेकिन इसके अलावा और कुछ क्या दिख रहा है, रेडियस ऑफ दिस, आप लोग बताओ। रेडियस है, यस, रेडियस किसका है, स्फीयर का है, तो इसको स्मॉल r से डिनोट हमने कर दिया। ये जो रेडियस है वो स्फीयर का रेडियस। ठीक है, अच्छा अब बताओ, उसी तरह से इन ट्रायंगल, इसका नाम O और C कर लो, OBC। कालिया ने दिमाग लगाया कि ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, जहां पर हाइपोटेनस r² h/2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस कैपिटल R का होल स्क्वायर। अब क्या करेगा कालिया बताओ, यहां तक तो सॉल्व हो गया है, r² है h²/4 और प्लस कितना दिख रहा है, r²। कालिया को क्या पता चला, वॉल्यूम किसका निकालना है, स्फीयर का निकालना है कि सिलेंडर का निकालना है, सिलेंडर का निकालना है। तो नाउ जरा देख लो, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सिलेंडर पाई r² h। कालिया समझदार था, पहले किसको निकालना था वो नहीं किया, अब देखो किसका रिप्लेस करना था उसको वैल्यू, r² को। ठीक है, तो यहां पर रिप्लेस कर दोगे तो r² माइनस h²/4 इक्वल टू कितना हो गया, r²। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया।
तो वॉल्यूम इक्वल टू पाई, आर के जगह वी आर हैविंग आर स्क्वायर एच स्क्वायर बाई वॉट 4 और इंटू एच, यही होगा ना। थोड़ा ध्यान से देखो, पूरा का पूरा जो फंक्शन हमारा एच के फॉर्म में इस तरह से आ जाएगा। बताइए अब कालिया क्या करेगा, इसका नामकरण करेगा। नामकरण क्या होगा, पहले भी था, अब ये भी नहीं रहा, ये क्या बन जाएगा भी एच, क्योंकि पूरा का पूरा फंक्शन किसके फॉर्म में है, एच के फॉर्म में है। थोड़ा मल्टीप्लाई कर लो, तो पाई आर स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई कर लो, पाई एच क्यू बाई 4। नाउ कालिया विल डू भी डैश एच, पाई और इंटू 2r हो गया, पाई बाई 4 हो जाएगा, 3h स्क्वायर हो गया। ठीक है, इतना ही करना है। फिर वहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच होगा ना। अच्छा देख लेते हैं क्या क्या हुआ है। पहले अंदर मल्टीप्लाई किया ना मैंने, इसको किया तो पाई आर स्क्वायर माइनस, एच से भी इंटू होगा ना। तो h, अच्छा इसमें h, हाँ ये भी h होगा। देखो ध्यान से सुनो, कालिया से बहुत बड़ा गलती हो गया, h यहां चाहिए था। तो जब h चाहिए तो इसको थोड़ा इधर ले आते हैं। अब देखिए h के फॉर्म में है ना, बताओ डिफरेंशिएशन क्या है, इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है, डिफरेंशिएशन कैसे करेगा कालिया बताओ। पाई आर स्क्वायर होगा। ये किस फॉर्म में जाएगा, क्या ये प्रोडक्ट रूल होगा या कांस्टेंट होगा, आर स्क्वायर कांस्टेंट है कि प्रोडक्ट रूल का काम कर रहा है, ये बताओ। सर कांस्टेंट है। कांस्टेंट होगा क्योंकि गिवन है, और h का हो गया 1 और पाई बाई 4 हो गया 3h स्क्वायर, ये हमारा बन गया। अगेन इसको डिफरेंशिएट कर दो, फिर से डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या बनेगा जी v डबल डैश h, और इसको सॉल्व किया पाई इंटू 2r, और सॉल्व किया तो कितना 3 पाई बाई 4, और h का कितना करेंगे 2h। सर फिर से आर स्क्वायर का आप डिफरेंशिएशन कर दिए। तो हमने r का कर दिया ना, सॉरी ये तो कांस्टेंट है तो ये हटा दो, और 3 पाई बाई कितना हो जाएगा 4 एंड वी आर गेटिंग 2h। ठीक है, ये 2 से हम लोगों का कट गया। अब देखते जाओ, इसको पहले हटा देते हैं हम लोग, उसके बाद जो हम लोग करेंगे वो है v डबल डैश h, और यहां थोड़ा सॉल्व कर लो तो आ जाएगा 3 पाई बाई 2h, है ना, जो कि ऐसे ही स्मॉलर देन 0 है, तो ये तो नेगेटिव हमारा होगा। ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है। अब लिख लो फॉर मैक्सिमम या मिनिमम के लिए, तो v डैश h इक्वल टू 0। अब कालिया क्या करेगा, पाई आर स्क्वायर लिखेगा, और इसको सॉल्व करने के बाद 3 पाई बाई 4 h स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। तो पाई आर स्क्वायर उधर सॉल्व कर दो, 3 बाई 4 h स्क्वायर, यही है। यहां से पाई पाई कैंसल, और हम लोगों को निकालना क्या पड़ेगा बताओ, h चाहिए ना, तो h स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4r स्क्वायर बाई 3। अंजन बताओ h का वैल्यू कितना, स्क्वायर रूट होगा 4r स्क्वायर बाई 3, सो h कैन बी रिटन व्हाट 2r बाई रूट 3, है ना। 2r बाई कितना हो जाएगा रूट 3 हो गया, ये हमारा h का वैल्यू आ गया। तो जब h निकल गया तो अब आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है इसमें, कैपिटल R भी निकाल सकते हो क्योंकि वॉल्यूम चाहिए, तो कैपिटल R देखो कितना दिया हुआ है, यहां देखो, यहां से कैलकुलेट करो कैपिटल R, तो कैपिटल R को हम लोग क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाई 4, सो R इक्वल टू आर स्क्वायर, और h की जगह लिख देते हैं, या h स्क्वायर की जगह ही वैल्यू रख दो ना, 4r स्क्वायर बाई 3 और डिवाइडेड बाई 4,
क्लियर हुआ? ये देखो यहां से लाया गया है, ये देखो एच स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्टली हमने पुट किया 4r²/3/4, तो r इक्वल टू आर स्क्वायर, थोड़ा सॉल्व कर लो, ये कैंसिल हो गया, r²/3, तो कैपिटल R इक्वल टू, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो डायरेक्टली 2r²/3, ठीक है, ये हमारा आ रहा है। लेकिन इतना होने के बाद, हाँ तो इसका चाहो तो, हाँ बोलो बोलो क्या था, आर था कि आर स्क्वायर था जी? आर स्क्वायर था ना, सब आर स्क्वायर था, तो कैपिटल R इक्वल टू उस साइड ले जाओ, तो √2/√3 और इंटू आर। देखो यहाँ आर स्क्वायर था तो हमने सबको आर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, सबको आर स्क्वायर, तो आर जब निकालेंगे तो रूट में चला जाएगा हम लोगों का, है ना। तो रूट में जाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, रूट में जाने के बाद नाउ क्या निकालना बताओ, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या पढ़ाया था, πr²h, पाई की जगह पाई, अब आर की जगह या आर स्क्वायर की जगह यही लिख दो ना ऊपर वाला, 2πr²/3, और h की जगह ये लिख सकते हैं 2r/√3, यही हमारा होगा। तो वॉल्यूम कितना हो गया बताओ, 4π/3√3, और पाई स्क्वायर था ना जी, पाई था स्क्वायर था कि क्यूब होगा, और इंटू आर। रुक जा रुक जा, अच्छा ये वाला ना, ये r²/3 दिया हुआ है, तो अब सही है, यहां भी कर दो r²/3 हमने लिख दिया, और इस साइड कितना दिख रहा था, r की जगह, h की जगह 2r/3, तो टोटल मिला करके 4/3√3 पाई, और हो गया r3, यही हमारा वॉल्यूम है, ठीक है। जितना हमें लाना था वो बता दिया गया। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि एक सिलेंडर को इंस्क्राइब किया गया है, गिवन क्या क्या दिया हुआ है, प्रूव क्या करना है, ठीक है। चलो क्लियर हुआ अंजन, चलिए फटाफट लिखते जाइए सब। ऑलराइट, आइए उसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। हाँ 29 नंबर देखो, तो इसको ज्यादा पूरा मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगा, इसको थोड़ा दूर एक्सप्लेन करके बता दूंगा, आप लोग खुद बताओ कि इसमें गिवन क्या दिया हुआ है। चलिए सुधीर बताओ क्या दिख रहा है आपको, गिवन, शो दैट अ सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम विच इज ओपन एट द टॉप, तो वॉल्यूम तो गिवन दिया हुआ है, और इसका होता है πr²h होता है। अच्छा, हैज मिनिमम टोटल सरफेस एरिया, मिनिमम टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया एस हो गया, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला कोई बताओ, सिलेंडर का क्या होता है, एनीवन? 2π, देखो 2πrh और प्लस 2πr², लेकिन 2πr² नहीं लेंगे, सिर्फ πr² लेंगे, क्यों, ओपन है, ठीक है, ओपन सिलेंडर है, इसलिए देखो ओपन सिलेंडर, ये ध्यान से देखिएगा, क्लियर हुआ। होना चाहिए था 2πr², लेकिन हम क्या ले रहे हैं बताओ, πr² लेकर के चल रहे हैं। अच्छा, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं बताओ, तो h निकल जाएगा, यहां से हम लोग h कैलकुलेट कर सकते हैं, तो v/πr², और जहां पर h था वहां पुट कर दो, तो 2πr इंटू v/πr² और प्लस πr² हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये हो गया 2πv, हाँ पाई भी कटेगा। अच्छा बताओ 2v और बाई नीचे कितना हो गया, r और πr², ठीक है। अब ये डिफरेंशिएट हो सकता है, होगा,
हाँ, अब इसको डिफरेंशिएट, ये पूरा फंक्शन किसके फॉर्म में चला गया है, आर के फॉर्म में। उसी तरह एस डैश आर निकालो, डबल डैश निकाल लो, ठीक है। फिर क्या इक्वेट करोगे, एफ डैश आर इक्वल टू 0, और जब सब सॉल्व करोगे तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा, जो कि प्रूव करना था, रेडियस इक्वल टू हाइट करना था। तो यही सब सॉल्व करोगे तो आसानी से आपका आ जाएगा, ठीक है। हर्ष क्लियर हुआ? चलो इतना लिखिए। एक और देखिए, बिल्कुल इसी तरह का है लेकिन थोड़ा उल्टा कर दिया गया है। इसमें बताओ क्या कह रहा है, शो दैट हाइट ऑफ द क्लोज सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस। इसके पहले क्या था, गिवन वॉल्यूम था, इस बार क्या कर दिया है, सरफेस। और सरफेस कैसा सिलेंडर है, ओपन कि क्लोज्ड है, क्लोज्ड है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर की पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये गिवन दिया हुआ है, और जब ये गिवन दिया हुआ है तो इसमें मैक्सिमम वॉल्यूम करना है, जिसमें डायमीटर इक्वल, इसमें इज इक्वल टू द हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। मतलब हाइट जो है, टारगेट क्या लाना है, h इक्वल टू 2r, ये लाना ना हाइट, यही हमें लेकर के आना पड़ेगा। तो अब बताओ क्या सॉल्व करना चाहिए, इसमें से हाइट निकाल लो, s 2 पाई आर स्क्वायर कर लो, 2 पाई आर कर लो, यहाँ h कर लो, डिवाइड कर लो, तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा बाई 2 पाई आर इक्वल टू एच हो जाएगा, इक्वेशन 1। नाउ अब जो सॉल्व करना है वो वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई लिखेंगे आर स्क्वायर, एच की जगह एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। तो पाई पाई कैंसल, एक आर भी कैंसल, तो अब बचेगा आर एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दिख रहा है। और थोड़ा मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। यहां देखो, तो जब सॉल्व कर रहे हैं तो भी यहाँ एस आर बाई 2 पाई आर क्यू बाई 2, ठीक है। तो पूरा फंक्शन आर के फॉर्म में आ जाएगा, एस आर बाई 2 और पाई आर क्यूब, यही हमारा इक्वेशन हो गया। या इसको अब क्या करना बताओ, हाँ, तो बिल्कुल उसी तरह से अब यहां ले जाके सॉल्व करोगे। यहां क्या निकालना होगा बताओ, भी डैश आर भी डबल डैश आर कैलकुलेट करना है, हाँ। उसके बाद भी डैश आर इक्वल टू 0, यहां लिखोगे फॉर मैक्सिमम मिनिमम, फॉर मैक्सिमम के लिए भी डैश आर इक्वल टू 0, और ये निकल जाएगा। तो सब सॉल्व करने के बाद क्या होगा, आर एच इक्वल टू 2r आना चाहिए, यही सब सॉल्व करके आपका आंसर आएगा, ठीक है।